एक बार की बात है। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह भगवान को बहुत मानता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर एक दिन गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहे थे। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचे स्थान की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जगह छोड़ दें और भाग चले। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु के कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उनके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर आ जाएं। मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहचान दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा। मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज़्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उसे वहां पर बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को पकड़ने के लिए आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी यह सुनकर चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतनी मन से की, लेकिन फिर भी मैं डूब गया। तुम मुझे बचाने नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने साधु महाराज से कहा कि मैंने 3 बार तुम्हारी मदद करने के लिए आया। एक बार ग्रामीण के रूप में, एक बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर हमें कई मौके देते हैं, लेकिन यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर उसका लाभ उठाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं।